हवाला केस में फंसे बीते 2 महीने से जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुरुआत से ही ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खुद को बेकसूर बताने वाले सत्येंद्र जैन को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सत्येंद्र जैन के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं, कोर्ट उनसे संतुष्ट है। ये सबूत मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त है। जो सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आरोपी की संलिप्तता दिखाने के लिए ये सबूत प्रारंभिक तौर पर पर्याप्त हैं। अब कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा और कस सकता है। तो वहीं कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी सत्येंद्र जैन के मंत्री पद पर बने रहने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली की कोर्ट कह रही है कि प्रथम दृष्टया जो भी सबूत रखे गए हैं, चार्जशीट रखी गई है, उसका संज्ञान लेते हुए हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है उनके खिलाफ सेक्शन 3 पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कार्रवाई करने के लिए। अब अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए कि ये दूसरी फाइंडिंग है तीसरे दिन में। पहले 27 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आता है कि ये व्यक्ति एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, इसके ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड के चार्ज लगे हुए हैं और इसीलिए हम आग्रह करते हैं, हम दरखास्त करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि ऐसे बैड लॉट को अपने कैबिनेट में ना रखा जाए। और उसके बाद तुरंत ये दूसरा आदेश तीसरे दिन में आ रहा है और जहां पर कहा जा रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है और सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है। और इसीलिए मेरा सवाल है मुख्यमंत्री दिल्ली से कि आपने तो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था सत्येंद्र जैन को। हर रोज उस कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट पर कोर्ट सवाल उठा रही है। क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? और क्या दिल्ली की जनता और देश की जनता केजरीवाल जी के सर्टिफिकेट को माने या कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश को माने? आदरणीय केजरीवाल जी, ये बताइए कि कौन से ऐसे कागज थे, कौन सा ऐसा प्रमाण था, कौन सी ऐसी फाइल थी जिसको देखकर आपने कहा कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है? मैं आपको चुनौती देता हूं उन सारी फाइलों को जिसके आधार पर आपने इस क्लीन चिट को देने का काम किया है। आपको बता दें कि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ हवाला के पैसों का इस्तेमाल करने का आरोप है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, उनके सहयोगी अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन का नाम शामिल किया है। तो वहीं अंकिचन डेवलपर्स, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस, मंगलायतन डेवलपर्स और जे आइडियल एस्टेट नाम की कंपनियों का नाम भी अपनी चार्जशीट में ईडी ने शामिल किया है। तो वहीं पैसे के लेन देन के मामले में ईडी ने ये आरोप लगाया है कि ये पैसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के काम लाए गए। हालांकि इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को अपनी चार्जशीट में गलत तरीके से सत्येंद्र जैन को आरोपी कंपनियों का जिम्मेदार व्यक्ति बताने पर कड़ी फटकार भी लगाई थी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में एक के बाद एक कई अहम मोड़ आते जा रहे हैं, वो सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। खैर, आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।